प्यारे दोस्तों, पेश है महाभारत से संबंधित कुछ फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। इसमें 1,10,000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ यूनानी महाकाव्यों इलियड और ओडेसी से परिमाण में 10 गुना अधिक है। इसे पंचम वेद कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी दुनिया में है वह सब महाभारत में है। फैक्ट नंबर 2, इसका रचना काल लगभग 3100 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका आयाम इतना विस्तृत है कि इस महाकाव्य में वेदों, वेदांगों एवं उपनिषदों के अतिरिक्त न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। फैक्ट नंबर 3, पश्चिमी विद्वान माइकल विट्जल के अनुसार महाभारत युद्ध 1200 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो भारत में लौह युग का समय था। भारतीय विद्वानों जैसे NS राजाराम और के सदानंद ने इसे लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ माना है, जबकि एक और भारतीय विद्वान PB वार्टक महाभारत में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर इस युद्ध को लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में हुआ बताते हैं। इन्होंने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में वर्णित मथुरा और सुरसेनियों द्वारा हेराकल्स नामक देवता, जिसे श्री कृष्ण का यूनानी नाम माना गया है, की पूजा किए जाने के वर्णन के आधार पर महाभारत युद्ध का समय लगभग 5600 से 3100 ईस्वी पूर्व माना है। फैक्ट नंबर 4, महाभारत के संदर्भ में 18 की संख्या का एक विशिष्ट महत्व है। कौरवों पांडवों के मध्य हुए इस युद्ध की अवधि 18 दिन। दोनों पक्षों की सेनाओं के सैनिकों की संख्या 18 अक्षौहिणी। संपूर्ण महाभारत को 18 पर्वों में विभक्त किया गया है। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद् भगवद गीता में भी 18 अध्याय हैं। फैक्ट नंबर 5, महाभारत के 18 पर्वों के नाम हैं आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रम वार्षिक पर्व। फैक्ट नंबर 6, महाभारत की लोकप्रियता भारत के अतिरिक्त नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा, थाईलैंड, तिब्बत, म्यांमार आदि देशों तक फैली हुई है। इन देशों की अनेक रचनाओं और कलाकृतियों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, महाभारत के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार मोरिस विंटरविट्ज ने लिखा है, चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित हैं। वह भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। फैक्ट नंबर 8, महाभारत का प्रथम श्लोक है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली देवी सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश कर अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पाठ करना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, महर्षि वेद व्यास के अतिरिक्त अनेक लेखकों द्वारा अनेक रूपों में महाभारत की रचना होती रही है। यह काव्य, महाकाव्य, नाटक, चंपू आदि विभिन्न रूपों में रचित होता रहा है। महाभारत के अन्य रूप हैं जैसे जैन संस्करण, असमी महाभारत, बांग्ला महाभारत, मलयालम महाभारत, ओडिया महाभारत, गुजराती महाभारत, इंडोनेशियन महाभारत, कावी महाभारत इत्यादि। फैक्ट नंबर 10, महाभारत में 16 महाजनपदों कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वृज्जी, चेदी, मत्स्य, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज के अंतर्गत दार्द, हूण, हुंजा, अम्बिष्ट, आम्ब, पख्तू, कैकय, कश्मीर, मद्र, चोल, चालुक्य, योधेय, आंध्र, किरात, निषाद, उसीनर, विदेह, यमन, शल्य, पुंड्र इत्यादि 200 से अधिक जनपदों का उल्लेख मिलता है।
फैक्ट नंबर 11, अनेक विद्वानों के अनुसार महाभारत काल वह काल है जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। महाभारत का युद्ध और महाभारत की रचना का काल अलग अलग रहा है। महाभारत से ज्ञात होता है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रभाव सप्त महाद्वीपों तक व्याप्त था और वाणिज्य, व्यापार तथा राजनीतिक संबंध थे। फैक्ट नंबर 12, अनेक शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महाभारत को 3 चरणों में लिखा गया। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक। फैक्ट नंबर 13, वेद व्यास के महाभारत के अतिरिक्त भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे का संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक माना जाता है। फैक्ट नंबर 14, अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत का पहला अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने, दूसरा मनमथनाथ दत्त ने और तीसरा डॉक्टर देवराय ने किया है। फैक्ट नंबर 15, महाभारत युद्ध में कौरवों एवं पांडवों की सेनाओं के बीच युद्ध के लिए 5 योजन लगभग 40 किलोमीटर का घेरा छोड़ा गया था। फैक्ट नंबर 16, महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था, जबकि युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। फैक्ट नंबर 17, जर्मन विद्वान हरमन ओल्डनबर्ग के अनुसार महाभारत में भारत की एकीकृत आत्मा और उसके प्रत्येक निवासी की आत्मा जीवित है। फैक्ट नंबर 18, महाभारत के केंद्रीय पात्र श्री कृष्ण हैं, जिनके जीवन के माध्यम से जीवन के परम सत्य को आम मनुष्य को समझाने का प्रयास महाभारतकार ने किया है। फैक्ट नंबर 19, ओशो कहते हैं आज जितने अस्त्र शस्त्रों की बात है, करीब करीब ये सभी अस्त्र शस्त्र किसी न किसी रूप में महाभारत में प्रयोग किए गए। वह समय बहुत संपन्न, बड़ा प्रतिभाशाली और बहुत वैज्ञानिक रूप से उन्नत शिखर था। फैक्ट नंबर 20, महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा, सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता, सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे लोकाः राजधर्मेषु प्रतिष्ठा। अर्थात राजधर्म में सारे त्यागों का दर्शन होता है, राजधर्म में सारी दीक्षाओं का प्रतिपादन होता है, राजधर्म में संपूर्ण विद्याएं निहित होती हैं और राजधर्म में सारे लोगों का समावेश होता है। फैक्ट नंबर 21, महाभारत का प्राण गीता है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अर्जुन के भ्रमनाश हेतु निःसृत है, जिसमें समत्वम योग उच्चते की केंद्रीय धारणा की पुष्टि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।